आजमगढ़ में अपराध पर सबसे बड़ी चोट, कुख्यात गैंगस्टर के सी राय की 10 करोड़ की आलीशान इमारत को कोर्ट के आदेश पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आजमगढ़ में संगठित अपराध और भूमाफियाओं के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कुख्यात गैंगस्टर, भूमाफिया और हिस्ट्री शीटर कृष्णचंद्र राय उर्फ के सी राय की करीब 10 करोड़ रुपए मूल्य की आलीशान अचल संपत्ति को न्यायालय के आदेश पर कुर्क किए जाने की कार्रवाई की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे संगठित अपराध और अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ अभियान के तहत थाना कोतवाली पुलिस और राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंगस्टर कृष्णचंद्र राय उर्फ के सी राय की लगभग 10 करोड़ रुपए मूल्य की गगनचुंबी इमारत को कुर्क कर दिया। पुलिस के अनुसार कृष्णचंद्र राय ने वर्ष 2012 से आपराधिक गतिविधियों से अर्जित अवैध धन के माध्यम से ग्राम कोट अजमतपुर में कई गाटा संख्याओं में फैली भूमि खरीदी और उस पर आलीशान इमारत का निर्माण कराया। समय समय पर भवन का विस्तार और रिनोवेशन भी कराया गया। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि यह इमारत गैंग के सदस्यों के जमावड़े और विभिन्न आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाने का प्रमुख केंद्र बनी हुई थी। राजस्व विभाग द्वारा भूमि का चिन्हांकन और लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन का तकनीकी मूल्यांकन कराने पर इसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 10 करोड़ रुपए आंकी गई। प्रभावी विवेचना और न्यायालय में मजबूत पैरवी के आधार पर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री सत्यवीर सिंह ने धारा 107 BNSS के अंतर्गत उक्त संपत्ति को कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया। न्यायालय ने अपने आदेश में माना कि अभियुक्त के पास भवन निर्माण अथवा ऋण की किश्तें चुकाने के लिए कोई वैध आय का स्रोत उपलब्ध नहीं था और यह संपत्ति अपराध से अर्जित धन से तैयार की गई थी। पुलिस के अनुसार अभियुक्त वर्तमान में जेल में निरुद्ध है और पूर्व में प्रशासनिक आधार पर उसे अम्बेडकर नगर कारागार स्थानांतरित किया जा चुका है। ये कार्रवाई पर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी की मौजूदगी में थाना कोतवाली पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा संपन्न कराई गई। आजमगढ़ पुलिस का कहना है कि संगठित अपराध, गैंगस्टरों और भूमाफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आगे भी ऐसी कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों को जब्त कर अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया जाएगा। सर, आजमगढ़ पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है बदरखा में, कौन थे ये और उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद आजमगढ़ के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों पर लगातार चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के चिन्हित भूमाफिया, गैंगस्टर, गैंग लीडर कृष्णचंद्र राय उर्फ केसी राय के विरुद्ध आज 107 BNSS के अंतर्गत माननीय न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में इसकी जो अपराध से अर्जित संपत्ति है इसकी बाजारी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए को आज नियमानुसार थाना कोतवाली की टीम और राजस्व टीम की उपस्थिति में आज शुरू किया गया है। ये कार्रवाई आज थाना कोतवाली के भदरका चौकी अंतर्गत क्षेत्र में की। सर, इसने अपराध को कैसे अंजाम दिया था, किस तरीके से इस पूरी संपत्ति को अर्जित किया था? जैसा कि मैंने आपको बताया, जनपद स्तर पर चिन्हित भूमाफिया है और अपराध को करने का इसका तरीका था कि फर्जी खतौनी बना के वह जमीन के नाम पे लोगों से पैसा हड़पता था और उसके बाद उसी पैसे से संपत्ति अर्जित करता था। पुलिस द्वारा विवेचना करके इसकी संपत्तियां जो अपराध से अर्जित की गई थी इसको खोजा गया और उसके पश्चात नियमानुसार 107 BNSS के अंतर्गत इसको कुर्क कराने की कार्रवाई की गई। सर, ये 107 BNSS है क्या? 3 नए कानूनों के लागू होने के पश्चात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 107 BNSS के अंतर्गत एक बहुत ही अच्छा प्रावधान है, कल्याणकारी प्रावधान है कि कोई भी अपराध से अर्जित अगर कोई संपत्ति है, अगर विवेचना के दौरान विवेचक को यह संज्ञान होता है कि इस अपराध से अर्जित अगर कोई संपत्ति है जो कि गलत तरीके से अर्जित की गई है, अपराध के तरीके से अर्जित की गई है, तो उसे नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकाश में लाया जाता है। माननीय न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को नोटिस जारी करके ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या ये संपत्ति आपके वैध आय के स्रोत से है या अवैध आय के स्रोत से है, और पूरी ट्रायल करने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा उस संपत्ति के कुर्क करने का आदेश पारित करता है। सर, इस प्रकरण में भी माननीय न्यायालय द्वारा ये अभिप्राय किया गया कि अभियुक्त के पास कोई वैध आय का स्रोत नहीं है, इस कारण से ये कुर्की का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया। सर, कितने की संपत्ति थी? ये लगभग बाजारी कीमत 10 करोड़ रुपए की। सर, और भी कहीं जनपद के अलावा और भी कहीं की संपत्तियां इस तरह का कोई जानकारी है? देखिए, इसके गैंग के सभी सदस्यों के विरुद्ध जो मुकदमे पंजीकृत हैं और उनके आपराधिक इतिहास के आधार पर
उनकी सभी संपत्तियों के आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। वह जो भी संपत्ति प्रकाश में आएगी उसको इसी तरीके से नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष लाकर के विधिक प्रावधानों के अंतर्गत पूर्ण कराने की कार्रवाई की जाएगी। सर, आजमगढ़ में और जो भूमाफिया हैं उन पे किस तरीके से नकेल कसी जाएगी? जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी इस प्रकार के प्रकरण में लिप्त है कि फर्जी खतौनी बना करके लोगों को अवैध पैसों से ठगना या उनके साथ गबन करना या अगर कोई सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा करना, इस तरीके के कोई भी कृत्य संज्ञान में आएंगे तो नियमानुसार कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, आज कुर्की में एक चीज देखने को मिली है कि जो लोग बाजा बजा रहे थे उसमें एक नाबालिग प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, उनके बीच नाबालिग बच्चा जो है बाजा बजा रहा है, उसको लेकर कुर्की की जा रही है। इसको कहाँ तक आपको